अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, यौम तशक्कुर, एक ऐसा मौका कि पूरी कौम अपने उन जांबाजों को खराज अकीदत पेश कर रही है जो भारत की जारहियत के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सीने के ऊपर खंजर खाने को भी तैयार हो गए, साथ में इन्होंने सर पर कफन बांध लिया और भारतीय जारहियत के आगे ये सीना सपर हो गए। एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक इतनी बड़ी पावर रीजन की इंडिया, तो उसके सामने भी ये तमाम जो है वो ऐसी कुव्वत के तौर पर खड़े हो गए कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इस वक्त हर दिल फख्र से लबरेज है, चूंकि अगर अफवाज पाकिस्तान ना होते तो पाकिस्तान का परचम इस तरह लहरा ना रहा होता। और हम ये भी देखते हैं साथ में कि ये जो पाकिस्तान है, इसकी नई तकदीर लिखी गई है। ये पाकिस्तान का फाइनल स्टार है, इस वक्त नेशन की रीबर्थ हुई है और ये नई तकदीर खून से, जज्बे से, हौसले से, अपनी दलेरी, अपनी बहादुरी से इन जांबाजों ने लिखी है। तो इस वक्त पूरी कौम जो है अपने शोहदा को, अपने गाजियों को, अपने अफवाज को खराज अकीदत पेश कर रही है। और पूरी कौम ये समझती है कि इस वक्त जो है ये यूनिटी का ये लम्हा, ये नेशनल स्पिरिट की ये खूबसूरती इस वक्त जो है ये पाकिस्तान का एक डिफाइनिंग मोमेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है पूरी कौम का जिस तरीके से रिवाइव हो गया है। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा हो जाए, जितनी मर्जी सियासत हो जाए, कोई भी अफवाज पाकिस्तान को और इस कौम को जुदा नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है ये इस वक्त कौम की रेड लाइन बन चुके हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस तरीके से जो आलमी जरीदे हैं वो भी बल्कि पाक फौज की पेशा वराना महारत और जंगी हिकमत अमली का जो है एतराफ़ करने लगे हैं, उसकी बाकायदा तारीफ कर रहे हैं। और ये सजेस्ट भी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो मिलिट्री अकेडमीज़ हैं वो इस वक्त बाकायदा पाक फौज की जंगी हिकमत अमली को निसाब का हिस्सा बनाएं। अब द नेशनल इंटरेस्ट यूएस मैगजीन है, यूएस पब्लिकेशन है, बड़ा एक इनका जो है न्यूट्रल किस्म का, बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का इनका एनालिसिस होता है। तमाम जितने भी वॉरफेयर के हवाले से तमाम जो है जंगी सूरत कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर करते हैं और ये इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा होलिस्टिकली कवर करते हैं। द नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बैक टू बैक पाकिस्तान की जो है जंगी हिकमत अमली के हवाले से तारीफ की है। बाकायदा पूरे के पूरे जो है इन्होंने पब्लिकेशन जो है निकाले हैं और ये बताया है दुनिया को कि इस वक्त पाकिस्तान ड्रोन वॉरफेयर के अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहा है। आप देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट बाकायदा ये आर्गूमेंट पेश कर रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स का पूरा एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम वो तैयार करना और उसके बाद उसके अहदाफ भी अचीव कर लेना। चूंकि बाकायदा, बल्कि मैं नेशनल इंटरेस्ट को ही कोट करूंगी कि बाकायदा वो ये बात कहता है कि जब इंडिया ने अपने ड्रोन पाकिस्तान में भेजे तो उनका ये मकसद था कि हमारे दिफाई निज़ाम को, हमारे रडार सिस्टम को, हमारे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, इन सबको ट्रेस कर लें, उसकी पूरी मैपिंग कर लें और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल स्केल अटैक लॉन्च करें। मगर जो है पाकिस्तान इस ट्रैप में नहीं आया। ये जाल जो उन्होंने बिछाया था, पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली सॉफ्ट किल और हार्ड किल के जरिए से इसको टैकल किया। मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया, ना ही अपनी फिजाइया को एक्टिवेट किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब अपने ड्रोन भारत के अंदर 9 मई को भेजे तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जाकर भारत इस ट्रैप का शिकार हो जाता है। अपने जाल के अंदर भारत खुद फंस जाता है और भारत का पूरा एंटी डिफेंस सिस्टम, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरा का पूरा एक्टिव हो जाता है। वो जो तमाम ड्रोन्स होते हैं उनको जो है वो मार गिराने की कोशिश करता है। तमाम इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान तक पहुंच जाती है कि कहाँ जो है इंडिया का वो रडार सिस्टम लगा हुआ है। उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने 10 मई को जिस तरीके से एक डेडली क्रशिंग ब्लो इंडिया को दी, एक बहुत कारी ज़र्ब लगाई, वो फिर इस वक्त दुनिया की तारीख के अंदर लिखी जाएगी। एक नया अस्करी बाब हमारे जांबाजों ने लिख दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकायदा जो है इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने रिटायर्ड एहलकार है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विजेंद्र कुमार ठाकुर, पूरा का पूरा इनका ओपिनियन पीस एक छपा जिसमें बताते हैं कि पाकिस्तान की जो जंगी हिकमत अमली है इस वक्त वो इस कदर रिफाइंड है, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि भारत को उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भारत जो है वो बल्कि उसके करीब भी नहीं है। ये मैं बाकायदा विजेंद्र कुमार ठाकुर साहब को कोट कर रही हूँ, जो भारतीय फिजाइया के जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि इसके अलावा ये जो तमाम की तमाम चीज़ें मतलब कि पाकिस्तान जिस तरीके से जैमिंग के जरिए से एक साइबर वॉरफेयर, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इसका दुनिया में एक माना हुआ लीडर समझा जा रहा है, उस तनाजुर में हम ये भी देखते हैं कि साथ में जो है पाकिस्तान वो उसका रिस्पॉन्स बड़ा रोबस्ट है। अपने तमाम के तमाम जो है इशूज़ को लेकर, अपनी तमाम जो है डिमांड्स को लेकर पाकिस्तान 1 इंच भी जो है अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटा। ये तमाम जो स्ट्रेटेजिक एज हमने हासिल किया है, अब हम इसको अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के अंदर जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे कि DGISPR का बड़ा कैटेगोरिकल एक इंटरव्यू स्काई न्यूज़ को दिया गया जिसमें
बाकायदा कहते हैं उनकी एक और बड़ी जांबाज, बड़ी जो है जानदार किस्म की ललकार इस वक्त भारत के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ऊपर अगर किसी ने भी उसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उसको बेरहमाना तरीके से डील किया जाएगा, उसको ब्रूटली डील किया जाएगा। बाकायदा जो है कैटेगोरिकली स्काई न्यूज़ पर बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरव्यू DGISPR ने दिया है और इसी के अंदर वो बाकायदा ये भी बताते हैं कि भारत जो है वो ये जिस तरीके से जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है, इसका जो खतरा, एटमी जंग का खतरा यहाँ पर है और भारतीय जारियाना अंदाज इसको लेकर अमेरिका ने संगीनी को भांप लिया था और उसके बाद जो है उसने भारत को भी प्रेशराइज किया था कि वो इस हवाले से जो है मुज़ाकरात के ऊपर आए, इसके सीज फायर की तरफ आए। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाकायदा जो है अमेरिका बार बार जिस तरीके से कश्मीर को लेकर आ रहा है, जो हम ये कहते हैं कि DGISPR ने भी जो है बाकायदा कहा है कि भारत इस वक्त कश्मीरियों को हरासा कर रहा है अपनी भारी फौज के जरिए से, चूंकि वो अपनी डेस्परेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है कश्मीरियों के ऊपर निकाल रहा है। तो अब जो है हम देखते हैं कि वो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी को जलील किए जा रहे हैं, बार बार उसका मजाक उड़ा है, बार बार उसको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि कश्मीर का मसला इस वक्त इंटरनेशनलाइज हो चुका हुआ है। तो अब DGISPR ने भी जो इस चैलेंज की जानिब इशारा किया कि अब देखना यह है कि अमेरिका किस हद तक भारत को प्रेशराइज कर सकता है टू बिहेव इन द रीजन। अच्छा, फिर ये भी देखते हैं कि इस वक्त भारत, जहां पाकिस्तान में एक जानिब जो है यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस है, विक्ट्री के तौर पर जो है पूरी कौम जो उसका मोराल बड़ा हाई है, यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है अनएम्बिगुअस सिचुएशन नहीं है। हमें पूरी क्लैरिटी है पूरी की पूरी कौम को कि हम शानदार तरीन फतह हासिल कर चुके हैं, मगर भारत में ऐसा नहीं है। इस वक्त भारत के अंदर संगीन तरीन जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। सवालात के साथ साथ वहाँ पर हम देखते हैं कि रोड रेक जैसे इंसिडेंट्स, उसके साथ साथ तोड़ फोड़ का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। वहाँ पर जितने भी ऐसे कैफ़ेज़ हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी शहरों के नाम पर हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर कराची बिरयानी है, हैदराबाद दक्कन के अंदर, उसको जैसे वेंडलाइज किया गया, हिंदू भगत ने वहाँ पर कैसे आकर जो तोड़ फोड़ की। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉम्बे बिरयानी हो या दिल्ली निहारी हो या बॉम्बे ड्राई फ्रूट्स हो, दिल्ली स्वीट्स हो, ये तमाम की तमाम चेन्स, ये तमाम कैफ़ेज़ जो हैं अपने नामों के बावजूद भी उसी तरीके से ऑपरेट पाकिस्तान में कर रहे हैं। कोई यहाँ पर नफरत नहीं, कोई गम गुस्सा नहीं, तमाम चीज़ें मामूलात के मुताबिक चल रहे हैं। मगर इंडिया में देखें, ज़रा सा भी शुबा हो जाता है कि कोई चीज़ किसी तरीके से पाकिस्तान से लिंक्ड है, उनका ऐसा गम गुस्सा उसके ऊपर निकलता है। ये इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इतना ज़्यादा गुस्सा कहाँ से आ रहा है? अगर आप ये जंग जीत गए, जिसका आपका मीडिया दावा कर रहा है, जो कि इंतहाई झूठा फ्रॉड मीडिया है, जो इस वक्त अगर दावा करता है कि आप जीत गए हैं, तो आप उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये इतनी नफरत, ये इतना ज़्यादा गुस्सा, ये कहाँ से आ रहा है? कि इसी तनाजुर में एक नई हिकमत अमली भी भारत ने बनाई है कि अब उन्होंने एक इकोनॉमिक वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान के एलाइज के ऊपर, या वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान की कोई भी डिफेंस डील या परचेज है, उनके खिलाफ इस वक्त भारत ने इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है इसका स्टार्ट कर ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इस वक्त मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर एंगेज्ड है। भारत बेसिकली एक रोग स्टेट है और ये इसका सिर्फ टारगेट पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए भारत खतरा है। अभी हमने देखा कि रिसेंटली भारत ने जो एक तुर्क कंपनी चलबी के की जो है वो क्लियरेंस ख़त्म कर दिया। ये चलबी जो है, ये सेलेबी भी कहते हैं, इसको चलबी भी कहते हैं। ये बेसिकली जो एक एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा अहम जो है वो टर्की के अंदर फैक्टर है, बड़ा अहम एलिमेंट हो रहा है। तो इसका जो एविएशन का ठेका है भारतीय हवाई अड्डों के लिए, वो भारतीय हुकूमत ने जो है मुअत्तल कर दिया है, रिवोक कर दिया है, और सिर्फ मकसद ये है कि जी सज़ा दी जाए। सज़ा आपने क्या देनी है? आपकी खुद आपका जो इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, चूँकि दुनिया इस वक्त ऐसी एंटेंगल्ड है, ये इतना ज़्यादा क्लोज्ड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ऑर्डर है कि अगर आप किसी को ज़रा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो अल्टीमेटली जो है पलट कर आपके ऊपर ही आएगा। तो अब देखना यह है कि किस हद तक भारत की जो नई चालबाजियां हैं वो कामयाब होती हैं। मगर एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर क्लियर है, रेजोल्यूट है, कि पाकिस्तान ने एक अजीमुशान फतह हासिल की है अपने अजली दुश्मन भारत के खिलाफ। अब हमें जो है अपनी नई नस्ल को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अजली दुश्मन भारत है, चूँकि भारत ने साबित कर दिया है। हमारी नस्लें भी इस वक्त भारत से लड़ने के लिए तैयार हैं। मज़ीद तबसरों तर्जियों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।